देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिशे जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सवदा नमोस्तुते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्रि चल रहे हैं, माता के पावन नवरात्रे बहुत धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। हर तरफ उत्सव का माहौल है। जहां भी देखो दुर्गा पूजा के पंडाल लगे हुए हैं, दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मां भगवती का नाम दुर्गा कैसे पड़ा? माता भगवती को दुर्गा नाम से क्यों पुकारा जाता है? माता को शेरां वाली, जगत जननी, भगवती, परमेश्वरी, ये नाम तो माता के हैं, लेकिन दुर्गा नाम के पीछे क्या रहस्य है? आइए आज हम माता के इस पावन नाम के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री हरि ने वराह अवतार में राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को पुनः अपनी जगह स्थापित किया था, जिससे सृष्टि में आया व्यवधान दूर हुआ था। कालांतर में इसी हिरण्याक्ष के वंश में एक दैत्यराज रुरु हुआ और दैत्यराज रुरु का पुत्र हुआ दुर्गम। ये दुर्गम ब्रह्मांड के तीनों लोकों पर अपना शासन चलाना चाहता था, अपना राज्य करना चाहता था, अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। लेकिन तीनों लोकों पर शासन करने के लिए उस राक्षस को, देवताओं को हराना बहुत ही मुश्किल था। उसके लिए बहुत ही मुश्किल भरा, जोखिम भरा काम था, क्योंकि देवता भी बहुत शक्तिशाली थे। इसलिए दुर्गमासुर ने विचार किया कि देवताओं की शक्ति, जो कि वेदों में निहित है, उसमें सिर्फ एक ही वेद हुआ करता था, तो अगर किसी तरह वेद को नष्ट कर दिया जाए या वेद स्वतः नष्ट हो जाए तो देवता शक्ति विहीन हो जाएंगे और देवता खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वेद के विलुप्त हो जाने से यज्ञों आदि भी नहीं हो पाएंगे। अब जब यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं को उनका भोग नहीं मिल पाएगा। जब भोग नहीं मिलेगा तो देवता शक्ति विहीन हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे और वो उससे युद्ध करने के लायक नहीं रहेंगे। वो देवताओं में युद्ध करने की क्षमता नहीं होगी, युद्ध करने का समर्थ नहीं होगा, जिससे वो आसानी से उस युद्ध को जीतकर देवताओं को हरा देगा और उसी युद्ध में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए राक्षस गुरु शुक्राचार्यों ने उसे सलाह दी कि देवताओं को हराने के लिए वेद का लुप्त होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर दुर्गमासुर हिमालयों में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। बहुत साल, ऐसा मानिए कि पहले के जमाने में तो हजारों साल तपस्या की जाती थी। बहुत सदियों तक वो तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। मौके का फायदा उठाते हुए दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से
कहा, हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे वर मांगूं, तो मुझे जो वर चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जो चाहिए बोलो, मैं हर चीज तुम्हें देने के लिए समर्थ हूं। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से वेद मांग लिया और साथ ही यह भी मांग लिया कि वेदों के समस्त ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहें। वेद के अतिरिक्त दुर्गमासुर ने सर्व शक्तिशाली होने तथा ब्रह्मा विष्णु महेश से अवध यानी कि मेरा वध ब्रह्मा विष्णु और महेश भी ना कर सकें, ऐसा वरदान ब्रह्मदेव से मांग लिया। तदुपरांत ब्रह्म जी द्वारा तथास्तु कहते ही सारे देव और मनुष्य वेद को भूल गए। वेद का स्मरण भूलते ही ब्रह्मांड में जप तप स्नान ध्यान यज्ञ पूजा सदाचार आदि धार्मिक क्रियाएं थम गई, रुक गई। मनुष्यों से लेकर देवता तक अपने मार्ग से भटक गए। जप तप और पुण्यों के काम होना बंद हो गए, जिससे हर जगह धर्म की जगह अधर्म का बोलबाला रहने लगा। अत्याचार, दुराचार और पाप अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया। धर्म का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा। ब्रह्मा जी के ऐसे वरदान से बेहद ही अजीब स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि यज्ञों आदि में भाग मिलने से देवता पुष्ट होते थे। जब हम अपने घर में, मंदिर में या कहीं भी और यज्ञ करते हैं तो हम हर देवता के नाम से अग्निदेव में आहुति डालते हैं, हवन यज्ञों में आहुति डालते हैं। ये जो आहुति होती है यही देवताओं का भोजन होता है। जी, हम जैसी श्रद्धा से, जैसे प्रेम से उस यज्ञों में, उस हवन में आहुति डालते हैं, तो देवताओं को उतना ही बलिष्ठ भोग मिलता है, जिससे देवताओं में शक्ति आती है और देवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन जब भोग नहीं मिला तो देवता निर्बल हो गए, देवता कमजोर हो गए और वो युद्ध लड़ने के समर्थ्यों में नहीं रहे। तदुपरांत ब्रह्मा जी के वरदान से ताकतवर हुआ दुर्गमासुर दैत्यों और राक्षसों की भारी सेना लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई करने लगा। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चूंकि यज्ञ आदि नहीं होने के कारण देवतागण दुर्बल हो चुके थे और इन्हीं राक्षसी सेना का मुकाबला करने में बिल्कुल ही असमर्थ थे। इसलिए वे स्वर्ग से दूसरी जगह पलायन कर गए और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इधर धार्मिक कार्य न होने के कारण पृथ्वी पर मनुष्य भी धर्मच्युत हो गए, धर्म से विमुख हो गए और राक्षसों की देखा देखी वे भी मदिरा सेवन, मांसाहार, लूटपाट, चोरी, व्यभिचार आदि में लिप्त हो गए। बड़े बड़े धार्मिक मनुष्य भी ऐसे घटिया कृत्य करने लगे जो कि धर्म के बिल्कुल विरुद्ध थे। सदाचार नाम की कोई चीज, कोई वस्तु पृथ्वी से लुप्त होगी।
हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। न्याय, अनीति, दुराचार बढ़ने के कारण ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। ब्रह्मांड का संतुलन, प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा गया। कोई चीज, कोई वस्तु अपने सही समय पर नहीं हो रही थी। ना वर्षा हो रही थी, ना ऋतु में अपने अपने समय अनुसार बदल रही थी। पृथ्वी पर जल, भोजन आदि के लिए लोग तरसने लगे, भूख से मरने लगे। ऐसी विकट स्थिति में पृथ्वी पर जो थोड़े बहुत सज्जन लोग बचे थे, जिन्होंने भगवान का सिमरन कर, भगवान की शरणागत होकर अपने आप में धर्म को बचा कर रखा हुआ था, वे हिमालयों की कद्राओं में जाकर बहुत ही कारुणिक रूप में मां भगवती को पुकारने लगे। उन्होंने मां भगवती को पुकारा, मां भगवती की तपस्या करने लगे। उन कारुणिक पुकार को सुनकर धार्मिक व्यक्तियों की, धार्मिक मनुष्यों की करुणा भरी पुकार सुनकर मां भगवती प्रकट हुई। उस समय उन्होंने भूख, प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक मूल को धारण किया हुआ था। माता भगवती के प्रकट होते ही देवतागण भी बाहर आ गए, जो दुर्बल हो जाने के कारण दुर्गमासुर के भय से इधर उधर छुपे हुए थे। सबने मिलकर मां भगवती की स्तुति की। माता के कई नामों का सिमरन किया और मैया को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। भगवती ने देवताओं की दुख भरी कहानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें खाने के लिए शाक और फल दिए। ये शाक और फल देने के कारण जो उन्होंने देवताओं को दिए, मैया का एक नाम शाकंभरी भी पड़ा। उधर जब दुर्गमासुर ने अपने दूत से ये सारा वृत्तांत सुना तो वे बहुत क्रोधित हुआ और बहुत बड़ी सेना लेकर मनुष्यों और देवताओं को दंड देने के लिए निकला। दुर्गमासुर को सेना सहित आता देखकर मानव और देवताओं में भय व्याप्त हो गया। देवता और मनुष्य डर के मारे, भय के मारे थर थर कांपने लगे और वे मां भगवती से अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगे, माता को पुकारने लगे, माता से निवेदन करने लगे। जिसके बाद देवी भगवती ने चक्र को, जो मां के हाथ में सुदर्शन चक्र है, उसको आदेश दिया कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देवता हैं, इन सब की रक्षा का दायित्व तुम्हारे पास है। ना तो देवताओं को और ना ही मनुष्यों को कोई आंच आनी चाहिए। इनके जीवन पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। तो उस चक्कर ने देवताओं और मनुष्यों की प्रक्रिया शुरू कर दी और उनकी रक्षा करने लगे। उनकी रक्षा के लिए चारों तरफ घूमने लगे और एक रक्षा कवच मनुष्यों और देवताओं के इर्द गिर्द बना दिया। तदुपरांत राक्षसों और मां भगवती के बीच में बहुत भयानक युद्ध शुरू हो गया। मां भगवती के श्री विग्रह से कालिका, तारा, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, बगलामुखी आदि 32 शक्तियां प्रकट हुई, 32 देवियां प्रकट हुई तथा 10 दिन के घनघोर युद्ध के बाद
सारी राक्षसी सेना का विनाश कर डाला। अपनी सेना के विनाश की खबर सुनकर 11वें दिन दुर्गमासुर खुद युद्ध भूमि में आया, लेकिन मां भगवती के हाथों मारा गया। इस तरह मां ने दुर्गमासुर का अंत कर वेद को उसकी सत्ता से, उसके कब्जे से वापस लिया और वेद को पुनर्स्थापित किया। और इसी दुर्दांत अत्याचारी राक्षस दुर्गमासुर के वध के कारण ही मां भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। तब से लेकर भगवती को मां दुर्गा के नाम से जाना जाता है। आश्विनी शुक्ल पक्ष में विशेष महोत्सवों से श्री दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों फल देने वाला है। मां भगवती अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाए रखे, अपना स्नेह बनाए रखे और हर किसी के इर्द गिर्द अपने नाम का, अपने चक्र का सुरक्षा कवच बनाए रखे। आपको कथा अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। माता की इस पावन कथा को सुनने से मनुष्यों के बड़े से बड़े संकट जो हैं कट जाते हैं। घोर से घोर संकट आपके, हमारे, किसी के भी ऊपर मंडरा रहा हो, माता की ये कथा सुनने से उन संकटों का वैसे ही नाश होता है जैसे दुर्गमासुर का नाश हुआ। इसलिए मां जगत जननी भवानी मां भगवती से प्रार्थना है कि हे मां दुर्गा, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें बड़े से बड़े संकटों से बचाना। एक आपके नाम का हमें सहारा है। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।